मरवांग नेता लोग से यही सवाल, आपको गांव में दम है तो आप बोल के दिखाइए। मैं साहब तो आप ही तो साहब हैं, आप ही तो सरकार हैं। यदि आपको जाम से समस्या है तो साहब वो आदमी राइट से जाएगा तो उसको गड़िया ठोक नहीं देगा। आप जो कहते हैं कि बिहरिया लेफ्ट में चलता है तो बिहरिया लेफ्ट में नहीं चलेगा तो आप बुड़बक उड़बक आदमी तो हैं नहीं, IAS ऑफिसर हैं। आपका गाड़ी आते रहेगा, हम राइट से चलेंगे। अधिकारी जो बिहार के लोगों के द्वारा टैक्स दिए गए पैसे को पैसे से उनको वेतन मिलता है और आज वो बिहारियों को ही गाली दे रहे हैं। तो भाई साहब आप होंगे कहीं का बहुत बड़े IAS, आप है बिहार के लोगों के टैक्स के दिए हुए पैसे से ही आज आपकी रोजी रोटी और आपके गाड़ी में तेल डलाता है, समझे। और बिहार के लोगों को जो आप गाली दे रहे हैं थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता है साहब। ये अच्छा उनका मंतव्य क्या था? आपस में झगड़े करवाना, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, या वास्तव में उन 90% शोषितों का विकास? तो अगर विकास की बात होती तो सरकार उन्हीं की थी, तो अब विकास की योजनाएं बताते, योजनाएं लाते, नारा क्यों लगा रहे हैं? अगर आपका 90 भाग है तो भाई 100 पे भी तो आप ही हैं, सरकार आपकी है, आप 90 अलग करके बताइए। 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है। ये जो नारा है इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, और सुर्खियों में ही क्यों न रहे जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है। तो जब लगातार आप राजनीतिक चीज़ को जब आप देखिएगा, जब उसका विश्लेषण कीजिएगा तो आपको इन दिनों बिहार की राजनीति में जातिवाद का अड़ंगा और जातिवाद किस तरह से किया जा रहा है हम उस चीज़ को बताएंगे। तो बहरहाल मेरा नाम केशव सिंह हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे। तो हमारे साथ इसी चीज़ के साथ इस मैटर पे बात करने के लिए समाज सेवी सन्नी सिन्हा जी हैं, जो कि आज हम वार्तालाप करेंगे। देखिए जातिगत जो टिप्पणियाँ इन दिनों जो चल रही है इन मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे। तो सन्नी जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। जय श्री राम। सन्नी जी इन दिनों बहुत एक नारा वायरल हो रहा है, 100 में 90 शोषित है और शोषित भाग हमारा है। इस नारा को आप किस रूप में देखते हैं? अगर 100 में 90 शोषित हैं और उनका 90 भाग भी है तो उन्हें 90 भाग लेने से रोक कौन रहा है? सीधी सी बात है, जो 10% होंगे वो 90 पे भारी नहीं पड़ सकते हैं तथाकथित उनके लोगों के अनुसार। तो जिन्होंने ये नारा दिया है पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि ये नारा देने का उनका मंतव्य क्या था? आपस में झगड़े करवाना, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, या वास्तव में उन 90% शोषितों का विकास? तो अगर विकास की बात होती तो सरकार उन्हीं की थी, तो अब विकास की योजनाएं बताते, योजनाएं लाते, नारा क्यों लगा रहे हैं? अगर आपका 90 भाग है तो भाई 100 पे भी तो आप ही हैं, सरकार आपकी है, आप 90 अलग करके बताइए। रही बात जातिगत जनगणना की या किसी चीज़ की, अच्छा 100 में 90 की चर्चा चल रही है लगातार राजनीति में। 100 में 90, 16 साल नीतीश कुमार, 16 साल लालू यादव, दोनों सत्ता में रहे। सत्ता में रहने के बाद भी कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में या फिर बिहार के लोगों में या फिर भारत की आबादी में 90% जिसका एरिया है, जिसका जनसंख्या है, उसका विकास नहीं हो पाया है। तो फिर ये जो नारा लग रहा है क्या, किस तरह का नारा ये दिखने में आपको दिखा? देखिए, गरीबों और शोषितों का विकास तो कोई कर नहीं रहा है। हाँ, अपना विकास हर किसी ने किया है, ये मैं नहीं कह सकता। उनके संपत्ति ब्यौरा ही आपको चुनाव में जो हलफनामे होते हैं वो बताएंगे। गरीब आज भी गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। आप किसी जाति को नहीं देख सकते हैं। मुख्य है कि यहाँ पे 10% अमीर हैं, 90% गरीब हैं। अगर वास्तविक विकास करना है तो गरीबों का विकास किया जाए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। कल नहीं परसों हम शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती पे जदयू कार्यालय गए थे। उसके एक दिन पहले महागठबंधन के बड़े नेता और आरजेडी के कोटे से जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, जो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री का दावेदार भी बने हुए हैं, तेजस्वी यादव का प्रोग्राम चल रहा था पटना के बापू सभागार में। और बापू सभागार में प्रोग्राम चल रहा था, उसमें इतने खुले तौर पर जो वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश किए थे कुछ 2 दिन पहले, इतने खुले तौर पे जो नेता थे खुले तौर पे कह रहे थे, ये इसी नारे के लगातार चर्चा चल रही थी कि बिहार में
जो 90 भाग हमारा है का जो नारा चल रहा था, उसमें कुछ दिन पहले आलोक मेहता एक जातिगत टिप्पणी किए थे। मानना ये है, जो लगातार सुर्खियों भी बटोरी, और आलोक मेहता इसी के लिए वो इतनी बड़ी सभा भी किए ताकि मेहता समाज के जो लोग हैं पुनः हमको समर्थन दे दे और मंत्रालय का जो पद है वो बच सके। इतना बड़ा प्रोग्राम चला, उसमें भी सवर्णों का विरोध हुआ। तेजस्वी यादव खुद के है, किसमें इतनी हिम्मत है जो आलोक मेहता को छू कर दिखाए। इस शब्द को आप क्या कहेंगे? देखिए, छूने या कुछ करने की बात जब होगी तो वो करने में किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जो करना होगा कर दिया जाएगा। तो ये नारे लगाना, ये होना, इतिहास सबको पता है। जब हमले हुए हैं तो जवाबी हमले भी कैसे हुए हैं वो जंगल राज के दौरान तेजस्वी यादव के पिताजी या फिर जिनके भी पिताजी हैं सब ने देखा है। तो वो बात नहीं है। यहाँ पे बात होती है कि बिहार अगर आज भी पिछड़ा है, गरीब आज भी गरीब है, चाहे वो यादव हो या ब्राह्मण हो, वो गरीब है। तो वो गरीब है तो उसके लिए दोषी कौन है? कोई जाति दोषी नहीं है। दोषी वो नेतागण है जो हमेशा सत्ता पे रहे हैं। सत्ता में कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल। अगर आज बिहार पिछड़ा है, अगर 90% शोषित और दलित हैं, गरीब हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था में दोष है। और व्यवस्था में दोष की जिम्मेदारी किसी 10% या किसी 90% की नहीं होती है, उसकी होती है जो सत्ता में है। और आलोक मेहता जी अगर अपनी जाति की ही बात करते हैं तो वो अपनी जाति के नेता थे, तो कुर्नी में वो क्यों नहीं विजय प्राप्त करा सके? इसे यह साबित होता है कि वो अपनी जाति के लोगों के समर्थन को नहीं प्राप्त करते हैं। क्या उनकी जाति धर्म विरोधी है? बिल्कुल नहीं है। बात होती है आप राजनीति करें, आप जाति और धर्म को बीच में ला रहे हैं, यानी कि आपके पास ये बताने के लिए नहीं है जनता में कि मैंने क्या विकास किया है। और रही बात हिंसा करने की, तो जब सत्ताधारी दल ही चाह रहे हैं हिंसा करना, तो इस बात से तो बिल्कुल तय होता है कि बिहार में जंगल राज है। जंगल राज है जी हाँ। इसीलिए टिप्पणियाँ चल रही है क्या? बिल्कुल। अगर हिंसात्मक टिप्पणी, जातिगत टिप्पणी, भड़काऊ टिप्पणियाँ चल रही हैं और सत्ताधारी दल अपने मंच से खुलेआम बोल रहे हैं, तो इसका ये अर्थ होता है कि उनके अंदर यही है कि लूटो, मारो, काटो। और जाहिर सी बात है, अगर आप इतिहास देखेंगे तो कितने आपको आधे से दर्जन से ज़्यादा अपराधी भी चार्ज सीटेड, हिस्ट्री सीटर, सजा याफ्ता महागठबंधन में शामिल हैं और कईयों को सज़ा भी हो चुकी है। नाम गिनाना शुरू करें तो राजबल्लभ प्रसाद, योगेंद्र सरदार, कितने खुद लालू प्रसाद यादव भी हैं। लालू प्रसाद यादव भी है। जी हाँ, चलिए इसी बीच पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल में अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और बिहार की राजनीति में लगातार दिखाई देते हैं, अविनाश जी मौजूद हैं। अविनाश जी, कुछ चीज़ तो आप भी अपने आंखों से देखे, लगातार प्रोग्राम को आपने देखा, और उस प्रोग्राम में खुले तौर पर जो है 10% वालों को जो है खुले तौर पे टारगेट किया गया, कहा गया, या फिर परसों जदयू कार्यालय में भी कहा गया कि 90% वालों को कौन आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वो भी कहे 10%, मतलब पूछा गया कि 10% कौन है वो लोग, तो 10% सवर्ण का नाम लिया गया। तो आप लोग ये बताएं कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो कि हम लोग उस दिन कवर किए, दिन भर हमने कवरेज किया। लगभग छोटे बड़े जितने भी थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमको दो, यही मांग था। 2 तराजू था, जिसमें एक तरफ 4 लोग थे, 4-5 लोग थे, दूसरे तरफ भारी भीड़ थी, और 4-5 लोग को ऊपर करके तरफ तराजू को दिखाया गया और बाकी को नीचे की तरफ दिखाया गया था, जो आप सबने देखा भी होगा वीडियो में। और जब नेता लोग से हमने सवाल किया, आपने जब सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपने तो देखा ही कि 90 भाग शोषित है आज भी। तो सवाल यही उठ रहा है, अभी सिन्हा जी ने भी बोला, सवाल यही उठ रहा है कि जब किसी भूभाग पे 100 लोग रहते हों और वहाँ के 90 लोग, उसी भूभाग पे 90 लोग जहाँ रह रहे हों, वहाँ पे कोई 10 लोग कैसे किसी को शोषित करेगा?
पहली बात। अगर दूसरी बात, अविनाश जी, अगर शोषित करने वाले भी लोग होंगे तो यहाँ पे ये चीज़ दर्शाता है 90% में वैसे नेता सबसे ज़्यादा 90% वालों में से नज़र आते हैं जो समाज की बात करते हैं, हमेशा समाज के लोगों के बीच में बने हुए रहते हैं और मुख्यमंत्री तक गए हुए हैं। हाँ, तो फिर आज शोषित कहने का क्या बिल्कुल अर्थ है? सवाल यही है कि सरकार भी आप ही हैं और सवाल भी आप ही करते हैं। तो फिर जब आप ही कोर्ट भी हैं, आप ही कचहरी भी हैं, आप ही वकील भी हैं और आप ही अपराधी भी हैं, जब सब आप ही हैं तो जनता तो बेचारी निरी है, वो तो 2 रोटी के जुगाड़ में है, उसको क्या पता, उसको तो कुछ पता नहीं। अब क्या है कि 2024 में है चुनाव, काम तो क्या हो रहा है तो आपको पता ही है। आधा टाइम इसके साथ नीतीश जी, आधा टाइम उसके साथ नीतीश जी, काम तो हो नहीं रहा। अब काम नहीं हो रहा तो उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें अगर हमको जनता के बीच में आना है, चुनाव में अगर जीतना है, तो गारंटी है कि एक सबसे अच्छा कार्ड है जाति कार्ड। और जो माननीय जो जगदेव बाबू, बहुत ही मतलब मुझे तो अशोभनीय लग रहा है कि उनका नाम अभी उनके मृत्यु होने कितने दिन बाद इस रूप में यूज़ किया जा रहा है। अगर उन्होंने उस टाइम कहा था तो उस दौर का वो हालत हुआ होगा, तभी उन्होंने ये बात बोला था। लेकिन आज के दौर में देखो तो हर समाज में गरीब है, हर समाज में अरबपति है, हर समाज में करोड़पति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्कूल में है, जॉब कर रहा है, हर जगह खुला वातावरण है, ओपन मार्केट है। अभी का मार्केट ओपन है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, आप हरिजन से हो, तो आपको और उल्टे सुविधा गवर्नमेंट देती है। तो आप ये कह नहीं सकते कि आप शोषित हो। अगर मीरा कुमार, आप लोग जानते हैं ना, मीरा कुमार को क्या आरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ताउम्र तो मीरा कुमार आरक्षण का ही यूज़ किया। तो ये तो बाकी नाम क्या लेना, सारे राजनेता यूज़ कर रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं, राजा भी वही हैं और सवाल भी वही करते हैं। तो जवाब कौन देगा? कौन देगा इस बात का जवाब कि 100 में 90 शोषित है? एक तरफ आप कहते हैं जात पात हटाओ और दूसरी तरफ आप वहीं जातिगत जनगणना भी कराते हैं। तो इसी से समझ में आता है कि अगर नीयत सही हो। अभी आपने देखा के पाठक वाला मामला, मैं उस पर भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। के पाठक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं पर्सनली उनको स्टडी किया हूँ, उनको मैं आइडल मानता था। गुस्से वाले हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन गाली देना इस देश में कानूनन अपराध है और ये बात उनसे बेहतर कोई और दूसरा नहीं समझ सकता। और उन्होंने जिस निर्बाध गति से बिहार और बिहार की अस्मिता के साथ खेलने का, आपको बेली रोड में जाम से प्रॉब्लम है साहब, तो आप ही तो साहब हैं, आप ही तो सरकार हैं। यदि आपको जाम से समस्या है तो साहब वो आदमी राइट से जाएगा तो उसको गड़िया ठोक नहीं देगा। आप जो कहते हैं कि बिहरिया लेफ्ट में चलता है, तो बिहरिया लेफ्ट में नहीं चलेगा तो आप बुड़बक आदमी तो हैं नहीं, आईएएस ऑफिसर हैं। आपका गाड़ी आते रहेगा, हम राइट से चलेंगे तो आप उड़ा दीजिएगा हमको कि नहीं? चेन्नई में चलता है तो चेन्नई का सिस्टम और वहाँ नेता लोग से यही सवाल, आपको गांड में दम है तो आप बोल के दिखाइए। जी हाँ, के पाठक जी का भी मुद्दा आप सुन ही लिए थे, कुछ देर पहले हम वीडियो डाले थे उनके बारे में भी, और खुलेआम बिहारियों को गाली दिया गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार के ऐसे आईएएस अधिकारी जो बिहार के लोगों के द्वारा टैक्स दिए गए पैसे से उनको वेतन मिलता है, और आज वो बिहारियों को ही गाली दे रहे हैं। तो भाई साहब, आप होंगे कहीं का बहुत बड़े आईएएस, आप हैं बिहार के लोगों के टैक्स के दिए हुए पैसे से ही आज आपकी रोजी रोटी और आपके गाड़ी में तेल डलाता है, समझे? और बिहार के लोगों को जो आप गाली दे रहे हैं, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता है साहब, ये अच्छा नहीं लगता है। तो बहरहाल इसी मुद्दे के साथ हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे बिहार और झारखंड की हर एक बड़ी खबर को, और क्या चल रहा है बिहार में, और कोई ऐसा मीडिया क्या नहीं दिखा रहा है ये भी बताएंगे, क्योंकि असली सच्चाई दिखाने की जब चर्चा होती है तो अक्सर हम आपके साथ खड़े होते हैं। तो पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।